दर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात्। तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात्। विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। महर्षि पतंजलि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक ऊपर ले जाना चाहते हैं। यानी जीवन विकास में जैसे कोई पर्वत पर चढ़ना है तो मेहनत लगती है, सातत्य लगता है और दृढ़ निश्चय लगता है कि हमें चलना है, जाना है। ये हमने पहले पाद में देखा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इन सभी को साथ में बनाए हुए रखकर चलना है और फिर हम विकास की ओर, जीवन विकास की ओर जा सकते हैं। और जो भी हमारे जीवन में भोग है, जो भोग भागी अवस्था में रहते हैं वो पशुवत जीते हैं। प्राणी और उनमें कोई फर्क नहीं। प्राणी भी खाते पीते हैं, सोते हैं, मौज मजा करते हैं। हम भी खाते पीते, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये भोग भागीय अवस्था हो गई। उसके आगे सोचने वाला आदमी है, मनुष्य है, मननात् मनुष्य। तो आगे जब सोचता है मुझे केवल खा पीकर क्या साधना है, क्या पाना है, तो ये विचार वो करने लगता है। और खाते पीते उसको ऐसा लगता है कि इससे, ये भोग से मुझे दुख हो रहा है। और ये जो दुख है उसको कहां तक ढोऊं, कहां तक आगे चलो, तो शाश्वत जो सुख है वो मुझे प्राप्त करना है। ये इच्छा जब प्रकट हो जाती है तो वो अपवर्ग भागीय अवस्था शुरू हो जाती है। यानी मोक्ष के प्रति हमारा जीवन उच्चतम अवस्था तक पहुंचे, ऐसी इच्छा होना ये शुभेच्छा मानी जाती। इधर से 7 भूमिकाएं बताई है, 7 भूमि बताई, 7 स्टेप बताई। वो बताई है योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने ये बताया। वैसे आद्य शंकराचार्य ने भी इनका उल्लेख किया है। उसमें शुभेच्छा है पहली स्टेप, उसको भूमि भी बोलते हैं। भूमि यानी फाउंडेशन। उस आत्मज्ञान की तरफ पहुंचने के लिए ये फाउंडेशनल है, ये भूमि है। और उसमें पहली जो स्टेप है वह है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा, चौथी है सत्वापत्ति, पांचवी है असंशक्ति, छठी है पदार्थाभाविनी और सातवीं है तुर्यगा। ये जो 7 भूमि है, इसको एक एक करके योगी या तो साधक आगे आगे चलता है और वो सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, उसका सातत्य, उसकी अखंडता, उसका उसके प्रति पूरा लगाव। यानी जो भी वो योग करता है, साधना करता है, उसके प्रति पूरा लगाव है, उसको बाकी कुछ ध्यान में नहीं आता। वो इधर उधर भटकता है तो फिर से अपने आप को, मन को लेकर फिर उसको बोलता है कि बैठ जा इधर,
तो ऐसा वो साधक होता है। पहले हमने देखा शुभेच्छा यानी शुभ इच्छा, उसका सीधा साधा अर्थ है यानी मुझे उन्नति की ओर बढ़ना है, मुझे जीवन विकास करना है, आत्म साक्षात्कार मुझे चाहिए, मैं कौन हूं इसकी पहचान उसको चाहिए होती है, और उसके लिए ये इच्छा प्रकट होना ये पहली बात है। और ये इच्छा उसको उस तरफ ले जाती है। बिना इच्छा के आदमी हिलता नहीं है, और इच्छा से ही कर्म होता है। हमारे मन में शुभेच्छा हो, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। हमारे ऋषियों ने हम कानों से जो भी सुने अच्छा सुने, भद्र सुने, भद्रं कर्णेभिः, और जो आंखों से देखे, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, आंखों से जो भी देखे भद्र देखे। यानी कोई कोई बोलते कि हमें तो अशुभ दर्शन हो गया, सुबह सुबह क्या करेंगे, अभी पूरा दिन अशुभ जाएगा। लेकिन यह कलुषित मन वाला विचार है। हमारी दृष्टि कैसी है इसके ऊपर हम देख सकते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है, कोई ऐसा मुंडन किया हुआ साधु आ जाता है सुबह सुबह, गांव में आ जाता है और वो भिक्षा मांगता है सुबह सुबह, पूरे दिन उगते ही यानी सूर्योदय होते होते वो आ जाता है और भिक्षा मांगता है सुबह सुबह, जो भी है दे दो। तो पहले घर में जाता है तो वो जब दरवाजा खोला तो देखा तो अरे 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 क्या देखा मैंने, पूरा मुंडन किया हुआ आदमी देखा, मेरा दिन अशुभ जाएगा। हाँ, मुंडन किया हुआ आदमी देखा, केस निकाला हुआ आदमी देखा, मुझे अच्छा दिन नहीं जाएगा, तो उसने ऐसा सोच लिया। वो दूसरे घर जाता है और दूसरे घर जाकर पहले घर से तो निकाल दिया, तो क्यों आया इधर अशुभ आदमी। दूसरे घर गया, उसने दरवाजा खोला और देखा, अरे वाह वाह सन्यासी आ गया, मेरा सद्भाग्य है, हाँ मुझे शुभ दर्शन हो गया, मेरा दिन मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, आपकी झोली भर दूं। और ऐसा कहकर उन्होंने झोली भर दी उसकी। ये अलग अलग दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये शुभेच्छा है। हमारे मन में कौन सी दृष्टि से हम देखते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। विचारना, अच्छा विचार दिमाग में आना, उसके लिए मेहनत करने की तैयारी रखना, यह विचारना है। अलग अलग योग के लिए साधन जुटाकर उसमें लगे रहना, साधना की शुरुआत यह विचारना है। तनुमानसा, उसको और सूक्ष्म करते हुए हमारे अंदर झांकना, जो भी अंदर पड़ा है उसको जगाना, जो बीज अंदर पड़ा है दैवी संपत्ति का उसको जगाना, यह तनुमानसा है। वह सूक्ष्मता से हमारे अंदर की शक्तियों को देखना और उसको जगाना। यानी साधन किया, विचार किया, बुद्धि चलाई, लेकिन उसको अभी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए उसको अपने अंदर झांकते हुए देखना और उस तरफ बढ़ना, यह तनुमानसा है। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा क्षण आता है, वो अपने आप को जानने लगता है। देह अलग है, इंद्रिय अलग है, मन बुद्धि भी अलग है, मेरा चित्त ये अलग है और मैं अलग हूं, और मैं चैतन्यमय हूं, मैं सत्य हूं, मैं आनंद रूप हूं। ऐसा महसूस होना, वह जो क्षण रहता है वह सत्वापत्ति का बोला जाता है। सत्वापत्ति यानी सत्व यानी अंतःकरण,
और उसका जो मूल रूप है वो जग गया, यानी उसका जो शुद्ध रूप है, पूरा पारदर्शी रूप है, वह आ गया, वह मिल गया। और तब वैसा कि वैसा ही प्रतिबिंब उसको दिखने लगा। वो जो दिखने वाला जो क्षण है ना, वह सत्वापत्ति है। जब उसका सातत्य रहता है, सत्वापत्ति में एक अलग अनुभूति रहती है। जैसा वर्णन गीता में अलग अलग तरीके से बताया, ब्रह्म सूत्र में वर्णन करते समय आद्य शंकराचार्य भी उसका वर्णन करते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, यानी हृदय ग्रंथि जो गांठ थी अंदर, जो कामनाओं की, वासनाओं की, संस्कारों की, वो फूट गई, सभी संशय मिट गए, निस्संशय हो गए। वह जो अवस्था है वह सत्वापत्ति है। वह भी कुछ देर के लिए हो जाती है। कभी कभी उस उधर से हम अगर सातत्य नहीं रखते साधना में, या तो उस जो भी मेहनत चल रही है तब चल रहा है, उसमें अगर सातत्य नहीं है तो फिर पीछे आ जा सकते हैं। और जो 14वें अध्याय में वर्णन किया है गुणातीत का, उस अवस्था तक वो पहुंचता है। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव योवतिष्ठति नेंगते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। ये गुणातीत का 4 श्लोकों में वर्णन है। उसमें सुख दुख उसको सम लगते हैं। असंशक्ति से, यानी सत्वापत्ति से वो असंशक्ति तक जाता है उस समय। यानी जो अनुभूति में उसको सातत्य अगर मिल गया, उसकी मेहनत से वो मिल जाता है, सतत प्रयत्न से वो मिल जाता है, धारणा ज्यादा देर तक ध्यान की अवस्था तक वो चला जाता है। और उसको ये ऐसा लगने लगा, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोह, जो भी सुख दुख प्रकाश या तो अलग अलग प्रवृत्तियां होती है उसमें वो सम रहता है। उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, वो विश्वात्मक बनने लगता है। वह खुद को और विश्व को एक रूप मानने लगता है कि ये जो मेरे अंदर शक्ति है, चैतन्य है, जो ईश्वर का अंश पड़ा है, वही सभी सृष्टि में पड़ा है, वही सृष्टि में है, ऐसा उसको लगने लगता है। तो ये असंशक्ति है। यानी उसकी आसक्ति खुद में जो थी, पहले केवल स्वार्थ के बारे में सोचता था, अपने फायदे के बारे में सोचता था, भौतिक फायदे के बारे में। अभी उसकी कामना उच्च हो गई और वो व्यापक बन गई, पूरे सृष्टि के अंदर वो अपने आप को देखने लगा, तो वो असंशक्ति हो गई। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रसादान में पहले बताया, आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे, या तो अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक, यानी मैं पूरे विश्व का संसार अभी करूंगा क्योंकि मैं विश्वात्मक बन गया। तो ऐसी दृष्टि उसकी हो जाती है। उसकी कामना ऐसी रहती है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे अभी कुछ भी कामना नहीं है, मुझे कोई स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, मुझे अभी पुनर्जन्म भी मिलेगा तो वो अच्छा है। और मैं क्या चाहता हूं, जो आर्द्र लोग हैं, जो भी उन्नति की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो वही उसकी कामना रहती है, वो व्यापक कामना है। उसकी कामना में व्यापकता आ गई है, वो असंशक्ति है। और इधर जब यहां तक वह क्या करता है, अपने आप को व्यापक तो बनाया, लेकिन उसमें भेद अभी तक है। यानी मैं अलग हूं और ये सृष्टि अलगत्व भिन्नत्व उसमें है,
उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, वो विश्व के लिए मैं काम कर रहा हूं। आता और उपकारा पुरता, उसमें अहंकार है लेकिन वो शुद्ध बन जाता है। वो जो अहम भाव है वो शुद्ध रूप में बच गया और उस समय उसकी पदार्था भाविनी स्थिति प्रारंभ हो जाती है। पदार्था भाविनी यानी पदार्थ का अभाव हो जाता है। उसको अलग अलग पदार्थ दिखने के बजाय जहां देखो वहां ब्रह्म दिखाई देता है, जहां देखो वहां वह वही रूप देखता है। जैसा उद्धव, उसको कृष्ण ही दिखाई देते थे जहां देखो वहां। जैसे अर्जुन, उसको रात दिन कृष्ण ही दिखाई देते थे। गोपी गोपी गोपिया, वो भी इतने पागल बन गई थी, रात दिन कृष्ण का ही आराधन कर रही थी। वो पदार्थ, बाकी क्या पदार्थ है, मेरा देह किधर है, मेरा शरीर किधर है, मेरा वो भान भूल जाते हैं पदार्थाभावी। वो अपने आप को भूल जाते हैं। ये जो अवस्था है ना, हमने कल देखा था कि ये स्वप्नावस्था जैसा है, धुंधला ऐसा उसका विश्व दिखाई देता है उसको। यानी वो जैसे नींद में आदमी कुछ काम करने लगता है वैसा वो करते रहता है, बस उसमें मग्न रहता है, वो रम्मान हो जाता है उसमें, इतना वो एक रूप बन जाता है, उसको बाकी विश्व का भान नहीं रहता। लेकिन वो धुंधली अवस्था है, वो पदार्थाभाविनी। इस प्रकार और मेहनत करते करते वो शुद्ध रूप में अहम भाव रहता है। जैसे जड़ भरत, या तो अलग अलग जो वर्णन दिखाई देते हैं, कोई ऐसे साधु पुरुष या तो महापुरुष अपने मस्ती में रहते हैं, उनको कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो अपने आप में बस माता के सेवा में मैं मग्न रहता हूं, उनको कुछ भान नहीं रहता था। वो कभी स्त्री बन जाते थे, कभी पुरुष बन जाते थे, कभी भिखारी बन जाते थे, कभी साधु बन जाते थे, कभी बालक बन जाते थे। बस वो पदार्थाभावी नहीं, उनको बस माता ही दिखाई देती है। उनके सामने मैं कैसा जाऊं, उनके आसपास कैसा रहूं, ये वो अवस्था रहती है। और बाद में तुर्यगा है। तुर्यगा यानी तुरीय अवस्था, चतुर्थावस्था। जैसे हमने 3 अवस्था देखी, 1 जागृतावस्था, 2 स्वप्नावस्था, 3 जागृतावस्था, निद्रावस्था, और 4 तुरीयावस्था। ये उन्मनी अवस्था, इसको और एक शब्द है उन्मनी। उन्मनी यानी उन्नत मन, जिसका मन पूरा भगवान में डूब गया, भगवान में या तो इसी उच्च चेतना में वो विलीन हो गया, ऐसी अवस्था। तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम की जो अवस्था है, समाधि अवस्था, तदेव अर्थमात्र निर्वास, अभी अर्थमात्र निर्वास, ऐसी वो स्थिति है। यानी उसको स्पष्ट हो गया है, उसको अभी ये दुनिया दूसरी है, मैं दूसरा हूं, वो एक रूप मानने लगा। ब्रह्मैव केवलम, तुर्यगा और ब्रह्मैव केवलम जो स्थिति है, कैवल्यावस्था है, वो उधर आ जाती है। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है, वो कहानी है कि जो श्वेत केतु होता है, वो जाता है गाय लेकर जंगल में, और इसकी 1000 गाय हो जाए तब आना, ऐसे पहले गुरु बताते थे। तो वो निष्ठा से जब 1000 गाय 10-12 साल वो जंगल में रहता था, गायों को पालता था बड़ी चाहत से, और एक एक को संभालता था, और उसको कैसे बढ़ाए, कैसे उसको और उसकी निर्मिति हो, उसको संभाले। तो इससे 10-12 साल वो मेहनत करता था, तप करता था। उसके बाद वो सृष्टि में देखता था, तो उसको अपने आप में सृष्टि में ब्रह्म की अनुभूति होती थी, और वो बोलने लगता था कि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। ये जो अलग अलग जो वाक्य आ गए छोटे, उसको महावाक्य बोलते हैं। ये वेदों के, उपनिषदों के महावाक्य बोले जाते हैं। तो इसका वर्णन वो दिखने लगा, उसको अनुभव होने लगता है कि ये सृष्टि में ब्रह्म ही है,
मैं, मेरे में जो चैतन्य है वही गायों में है, जो गायों में है वही सृष्टि में है, वृक्ष में है, पशुओं में है, पंछियों में है, नदी में है, पर्वतों में है, और मुझ में वही है, वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। तो वो फिर आता है, वो 1000 गाय लेकर, और गुरु के पास बैठ जाता है कि मुझे ऐसा ऐसा लगने लगा। फिर वो ऋषि कहते हैं कि तत्वमसि श्वेतकेतो हो, तू वही है। ये जो अवस्था है ये तुरीयावस्था है, तुरीयावस्था, तुर्यगा, उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं। उन्मन्यावस्थया त्वाम, वो जो शिवापराध क्षमापन स्तोत्र में लास्ट वाले कुछ श्लोकों में वर्णन आया है, वो स्तोत्र पढ़ने जैसे है। उसमें एक मन को कैसे किस अवस्था तक ले जाए भक्ति के द्वारा, तो ये भक्ति हमारे जीवन में चाहिए। जो ऐसा एकरूप बनता है उसको अपने भगवान के बारे में एक आत्मीय भाव लगता है, और वो बस उसमें गड़े रहता है, उसके लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार रह जाता है। ये भक्ति है, और वो उन्मनी अवस्था, तन्मय अवस्था उसकी बन जाती है, वो है तुर्यगा अवस्था। और ऐसे जैसे विशेष दर्शन कहाँ बन गया, सत्वापत्ति तक तो विशेष दर्शन बन जाता है, और असंशक्ति में आत्मभाव भावना विनिवृत्ति हो जाती है उसकी। यानी खुद के बारे में जो भी भाव उसको जग रहा था कि मैं वही हूं, लेकिन मैं वही हूं वो बोलने के लिए भी वो अलग शब्द हो जाते हैं ना, वाक्य तो अलग हो गया, लेकिन बस हम ब्रह्मास्मि, दूसरा है ही नहीं कुछ। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, या तो ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, कुछ अलग नहीं है, वो ऐक्य है, ब्रह्मैक्य, ब्रह्म आत्मैक्य, उसको ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति का ये वेदांत में वर्णन आया है, इसलिए योग वशिष्ठ में इसको लिया है, आद्य शंकराचार्य ने भी इसका वर्णन किया है। जब आगे वाली स्थिति बन जाती है, आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, विशेष दर्शन हो गया, उसको विशेष अपने जीवन में दिखा, आत्म साक्षात्कार हो गया तो विशेष दर्शन बन गया। और जो आत्मभाव भावना है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म साक्षात्कारी हूं, ऐसा उसको जब लगता है तो वो लगना भी निकल जाता है, वो आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, वो रिटायर हो जाती है, वो भावना वो निकल जाती है। ऐसा होने पर क्या स्थिति होती है चित्त की, वो अगले सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, लेकिन वो कल देखेंगे।